कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सृष्टि का निर्माण पुरुष व प्रकृति के मिलन से हुआ है। अगर इस सृष्टि की रचना को समझना है तो पुरुष व प्रकृति के मिलन को भी समझना आवश्यक है। भगवद गीता में भी लिखा है कि मैं पुरुष हूँ और पुरुष के रूप में मैं बीज का दान करता हूँ और प्रकृति उसको अपने गर्भ में धारण करके सृष्टि का निर्माण करती। ये बड़े स्तर पर जो भी प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को समझना हो, यानी कि इस सृष्टि का जो मूल है, इस सृष्टि के सृजन का जो मूल है, उसको अगर आपको जानना है तो भी पुरुष व प्रकृति के मिलन को समझना जरूरी है। मानव शरीर में यह संभावना है कि वह पुरुष व प्रकृति के मिलन को जान सके। मानव शरीर के मूलाधार में एक शक्ति विराजमान है जिसे प्रकृति भी कहा जाता है और वही सभी मायाओं की जनक है। स्थूल शरीर का जो भी संचालन है वह उस सुषुप्त शक्ति कुंडलिनी से होता है। यानी कि हम सृष्टि के जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं और भौतिक जगत में जो जो हमारी चेतना जहाँ जहाँ व्याप्त होती है वह यह सुषुप्त शक्ति कुंडलिनी का एक दर्पण है और इसीलिए वो माया की भी जनक है। प्रकृति माया को फैलाती रहती है, इसीलिए हमें एक क्षण के लिए हम अपने मन को जीरो नहीं कर सकते। अगर हमें करना हो तो भी हम किसी एक विचार पर टिक जाते हैं, मगर हम शून्य में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति का भेदन किए बिना ये हो नहीं सकता। तो प्रकृति प्रति क्षण, हर क्षण नए नए आयामों को जगाती रहती है और नए नए विचार स्फुरित करती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। और प्रकृति ने मनुष्य के अलावा जो भी जीव है उनको तो बहुत ही कम स्थिरता प्रदान की है, इसलिए उन जीवों में पुरुष व प्रकृति का मिलन की बात सोच भी नहीं सकते। फिर भी परमात्मा तत्व उन्होंने हर एक जीव में अपना अंश स्थापित करके ये दिखाया है कि हर जीव में ऐसी क्षमता है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार और वामन अवतार, हमारे श्री हनुमान जी, यह सभी उदाहरण है कि अगर वे जीव भी चाहे तो अपनी प्रकृति का भेदन करके पुरुष में स्थित हो सकते। एक घटना वो भी है कि जब एक व्याघ्र को, एक बाघ को श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर के स्पर्श से परम आनंद व परम अनुभूति, दिव्य अनुभूति प्रदान हो सकती है, तो कोई भी जीव उसके लिए पर्याप्त स्थान रखता है कि वो अपनी प्रकृति में स्थित होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सके। तो मेरे बंधु, मनुष्य में तो उसकी क्षमता असीमित है,
और मनुष्य जीवन मिले हुए, और अगर हम इस क्षेत्र में कोई भी प्रयत्न किए बिना अगर इस देह को छोड़ देते हैं तो यह दुनिया में सबसे बड़ी भयावह घटना होगी। प्राप्ति की ओर हमें नहीं देखना है, मगर हमें प्रयत्न नहीं छोड़ना है। तो सृष्टि का निर्माण अगर हमें समझना है तो मूलाधार में स्थित हुई कुंडलिनी को हमारे ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र में स्थित भगवान शिव से मिलाना होता है। जब वह शक्ति ऊपर उठती है तब 7 आयामों को भेद कर, यानी कि 7 चक्रों को हमारे भेदन कर उनको ऊर्जान्वित कर आगे बढ़ती है। महाशिवरात्रि इस प्रकार की घटना का ही उदाहरण है। महाशिवरात्रि के दिन हमारी ऊर्जा पृथ्वी के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके हिसाब से उसकी गुरुत्व शक्ति के विपरीत ऊर्जा का प्रवाह बनाने में सहायक हो जाती है। ठीक इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी योगी जन है, साधक जन है, वह अपनी साधना व तपश्चर्या को अग्रसर करते हैं। उस रात को हम अपनी साधना और अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मगर काफी सारे लोग ऐसे भी मिले कि वे सब जगे रहते हैं, उत्सव मना सकते हैं, उससे जीवन में थोड़ा लाभ हो, ऐसी ऊर्जा तो ऊपर उठ ही जाती है। मगर अगर आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो आपको यह रात अपनी साधना में बितानी चाहिए, न कि कोई नाच गान में। क्योंकि जितनी भी ऊर्जा सुषुप्त कुंडलिनी से प्रोड्यूस होती वो सभी हमारे व्यवहारिक कार्यों में खर्च हो जाती, उससे एक्सेस कोई ऊर्जा बचती नहीं। उस ऊर्जा को बचाने के लिए हम कभी कभी व्रत उपवास कर लेते कि खाने में जो ऊर्जा पचाने में लग जाती है उस ऊर्जा का थोड़ा संचय हो जाए, थोड़ा नियम का पालन कर लिया कि हमारी ऊर्जा थोड़ी बच जाए तो वो ऊपर उठ सकती है। तो एक्सेस ऊर्जा जो होती है उसको बचाने के लिए व्रत और उपवास का नियम करते हैं, और अगर उससे भी ज्यादा जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करनी है तो मंत्र जाप का सहारा लिया जाता है, योग का सहारा लिया जाता है, और ध्यान का सहारा लिया जाता है, प्राणायाम का सहारा भी लिया जाता है। तो इन सभी चीजों से एक्सेस ऊर्जा प्रोड्यूस होती है जो कि ऊपर उठकर मनुष्य का कल्याण कर सकती है। कुंडलिनी जगाना का जो कार्य है वह अगर आप कोई भी प्रयत्न न करें तो लाखों साल की प्रक्रिया है। उससे तरह तरह के मनुष्य जीवन और अन्य सभी जीवनों का जो अनुभव है वो इकट्ठा होके कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए जो पर्याप्त माइंडसेट है उसको प्रोड्यूस करने में लाखों साल की प्रक्रिया लगाता है। मगर हिंदू सनातन धर्म में ऐसी कितनी ही प्रक्रिया मौजूद है जिससे कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है, मगर उसके लिए जागे हुए गुरु का महत्व है। पहले कोई जागा हुआ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे प्रकृति जो है वो क्या है उसको समझें। हम एक ही प्रकृति से ग्रसित हैं। हम कहाँ कहाँ
कौन सी नौकरी कर रहे हैं, किन किन व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं और कौन कौन व्यक्ति हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सभी चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं। ये सभी माया जनित है और ये सभी माया कुंडलिनी द्वारा पैदा होती है। तो हमें यह समझना है कि अंदर, हमारे अंदर वो हमसे कैसे इंटरेक्ट करती है। मानो अगर आप दफ्तर चले गए, आप थोड़ा लेट पहुंचे, आपके बॉस ने आपको डांटा, अभी आपको अंदर क्या लग रहा है, तो अंदर की बात ही आपको सोचनी है। बाहर क्या हुआ उस घटनाओं से आपको बहुत ही इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है अगर उसको स्थिर किया जाए तो ही यह घटना घट सकती है कि सुषुम्ना का मार्ग है जो कि कुंडलिनी के ऊपर उठने के लिए जरूरी है, वो तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम अपना जो भी आंतरिक स्थिरता है उसको स्थापित कर ले। क्योंकि बाहरी जगत में सभी जीवों की कुंडलिनी एक साथ जगे तो ही संभव है कि बाहरी जीवन और बाहरी सांसारिक जीवन जो भी है वो हमें परेशान न करे। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी जीवों की कुंडलिनी एक ही साथ परमात्मा से मिल जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने अंदर स्थिरता बढ़ानी होगी। भगवत गीता में इस विज्ञान को ऐसे ढंग से समझाया गया है कि आप समदर्शी रहे। बाहरी जगत में सुख आए दुख आए, सुख में आप हर्षित न हो और दुख में आप दुखी न हो और आपकी बुद्धि सम रहे, यानी कि आप अंदर से स्थिर हो। अंदर आपके कोने में भी दुख या सुख की कोई ऐसी चिन्ह भी न दिखाई दे। उस समदर्शी अवस्था में ऐसा परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है। और यह जो समदर्शी बुद्धि है वह ज्ञान से आती है। आपको सत्संग से ज्ञान हो, सृष्टि की जो माया है और माया की तरंगों का आपको ज्ञान हो, तब ही आप समझ सकते हैं कि यह माया आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। उससे भी आगे मैं बढ़कर बात करूं कि अगर आज मैं आपको कह देता हूं कि ये सब माया है और खेल है, फिर आप निकले, आपके पीछे 2-3 कुत्ते लग गए, अब आपकी बुद्धि सम हो ही नहीं सकती। आप दौड़ेंगे, भागेंगे, आपका मन भयभीत भी हो जाएगा। तो यह ज्ञान उधारी का हो गया। मैंने आपको कहा और आपने मान लिया, मगर दूसरे एक क्षण परिस्थिति बदल गई और आप फिर उसी ढंग से कार्य करने लगे। तो जो भी पुस्तकें और जो भी शास्त्र पढ़ के आप यह सब प्रक्रिया कर रहे हैं, या अहम ब्रह्मास्मि यह मानकर आप थोड़े गंभीर जैसे हो जाते हैं, फिर दूसरे एक क्षण आपके जीवन में कुछ घटना घट जाती है और आप फिर से वो ही जीव हो जाते हैं। तो यहाँ बुनियादी बात को समझना जरूरी है। बुनियादी बात यह है कि हमें अपने मन को समझना है। कुंडलिनी कहाँ इन्फ्लुएंस कर रही है, कुंडलिनी किसको चलायमान कर रही है, समझिए, देखिए, आंखें बंद करके देखिए। कई साल पुराने विचार भी मन में घूम रहे होते हैं। थोड़े दिन पहले सुने हुए गाने भी मन में गुनगुनाए जा रहे होते हैं। और ऊपरी स्तर में हम जो भी महत्व के विचार है उनको पकड़कर उनसे वार्ता करते ही रहते हैं। जैसे मन कहता है, अरे दफ्तर में इस व्यक्ति को यह देना है, फिर हम कहते हैं हाँ वो कल मैं दे दूंगा। फिर मन कुछ और कहता है,
कि अब एक घर जा रहे हो तो घर जाकर माँ को ऐसा कहना है, इन व्यक्ति से मिलना है। फिर आप सोचेंगे कि हाँ हाँ यह व्यक्ति तो पहले मुझे मिला था, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा व्यक्ति है। फिर बुरे व्यक्ति का जिक्र हुआ तो दो चार और बुरे व्यक्ति का चित्रण जो आपके मन में है वो आ जाएगी। फिर आप वहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे और ऐसे ही जाल में आप फंसे रह जाते। तो देखिए, उसके लिए आपको देखना होगा, आपको अलग होना होगा। और अलग आप तभी हो सकते हैं जब मन कोई भी चीज आपको कहे तो आप उसका उत्तर न दें। आप मन से पृथक है, आप मन नहीं है। यह बात को समझने के बाद अगर मैं आपको कह दूं कि आप मन नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। मगर आप आंखें बंद करके देखिए, मन से बात कौन कर रहा है। मन आपको कुछ कह रहा है तो उसको बस सुन लीजिए। फिर आप अपने ओर से कोई भी सही गलत का चुनाव मत कीजिए। अगर मन आपको कहे कि यह व्यक्ति तो गलत है, तो फिर आपको यह नहीं कहना है कि हाँ वो गलत है। या फिर मन सही का चुनाव दे कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति ने आज मेरी बहुत ही मदद की, आज इस वीडियो को देखकर आप में बहुत अच्छा ज्ञान स्फुरित हो गया। ऐसा भी कोई कहे मन में तो आपको उसका भी उत्तर नहीं देना है। जब आप ऐसी अवस्था में आधे से 1 घंटे तक बैठते हैं तब आप प्रकृति के जो बाहरी चीजें हैं उनसे भी उतने ही पृथक हो जाते हैं। अगर ऐसे अभ्यास की घनीभूतता आ जाए और फिर आपके पीछे कुत्ते पड़े तो आप भागेंगे जरूर, मगर आप देखेंगे कि अंदर कोई भय नहीं। आप अपने शरीर का बचाव करने का चयन भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप उसके काटने से बचते भी हैं, मगर आपके शरीर, आपके मन और आप में आपको एक फासला महसूस होगा। जब ऐसा फासला आपके मन से पृथक होने का एक बोध आपके मन में रहने लगे तो समझ लेना कि अब सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और कुंडलिनी ऊपर उठने का जो घटना है वो शुरू होने वाली। जैसे जैसे यह जो बाहरी जितने भी द्वंद्व है समाप्त होते चले जाते, वैसे वैसे ही एक स्वच्छ मार्ग सुषुम्ना का खुलता जाता है। तो मेरे बंधुओं, हमें एक ही प्रयत्न करना है कि हमारे मन का जो भी प्रकृति से इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रकृति से हमारे मन में जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी को हमें बस देखते रहना है और उसके साक्षी भर बन के रह जाना। इस चैनल पर 0 स्टेट ऑफ माइंड की एक वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो सचित्र में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपके मन के साथ आपको क्या करना है, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते या आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि मन से मैं पृथक कैसे हो, तो दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। उसके लिए भी एक वीडियो अभी डली है, उसका भी आप मूल विज्ञान के नाम से जो हमारी वीडियो है, आध्यात्म का मूल विज्ञान, सनातन आध्यात्मिकता का मूल विज्ञान, परमात्मा दर्शन प्राप्ति के लिए, वो भी एक मार्ग है। तो जब ऐसा हो जाता है कि हम अपनी कुंडलिनी को उठाने में सक्षम हो जाते, तब कुंडलिनी ऊपर उठती है और ब्रह्म सहस्त्रार में बैठे हुए परमात्मा तत्व से जाकर जब मिलती है, तब सृष्टि का सृजन हमें समझ में आ जाता है।
उससे पहले वह आज्ञा चक्र में भी आती, तब हमें दर्शन की आंख मिल जाती। पहले हम दार्शनिक हो जाते, हमें इस सृष्टि का जो भी दर्शन है, विश्व रूप दर्शन जिसे बोलते हैं, वो मिल जाता है। और फिर हम अपना सभी अस्तित्व को समेटकर उस परमात्मा तत्व को जान लेते हैं और हमारी प्रकृति व परमात्मा का मिलन हो जाता है। सालों से हमारी प्रकृति परमात्मा के मिलन के लिए लालायित है, मगर हम उसके जगाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते। कुंडलिनी योग के नाम से जो क्लासेस वगैरह चलाते हैं, उन सभी प्रयोगों से कुंडलिनी शक्ति का कोई लेना देना नहीं। कुंडलिनी तब ही ऊपर उठ सकती है जब जागा हुआ व्यक्ति आपको जगाए, या फिर इस साधना को आप अपने ढंग से करके अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठा सकते हैं। आपको ऊपर उठाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, आपको आपके मन को स्थिर करने के लिए ही यह प्रयत्न करना है। और प्रयत्न में भी धोखा है, प्रयत्न शब्द भी धोखा है, क्योंकि प्रयत्न भी मन से होता है और मन इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। मगर कहने के लिए यह बात सही है कि हमें मन से प्रयत्न करना है। तो जब शिव और पार्वती का विवाह होता है, यानी कि जब पुरुष व प्रकृति का मिलन होता है, तब शिव जी की बारात में भूत गण प्रेत गण भी आते हैं। तो दोस्तों, जब जब कोई भी व्यक्ति ने प्रयत्न किया है अपनी प्रकृति को पुरुष से मिलवाने का, तब उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी है कि गण और प्रेत उनसे मिलने आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनको अपना कल्याण करवाना होता है। वो जो नीच योनि में जा फंसे हैं, तो उनको इस प्रक्रिया से उत्पन्न हो रही इंटेंस ऊर्जा का लाभ लेना होता है। गीता गोरखपुर प्रेस के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, उन्होंने भी अपने जीवन में एक ऐसी घटना का जिक्र किया है। जब वे भगवान नाम का जाप कर रहे थे, तब उनके सामने एक पादरी की आत्मा आ गई थी। तुलसीदास जी महात्मा, उनको भी एक प्रेत ने मदद की थी हनुमान जी महाराज से मिलवाने के लिए। तो जब जब ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तब तब ऐसे एम्बॉडीज बीइंग, जिसको कहते हैं एम्बॉडीड बीइंग्स, यानी कि शरीर न हो ऐसे जीव हमारे संपर्क में आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और इसीलिए गुरु का होना अति आवश्यक है, जिससे बुरे जो जीव है उससे हमारी रक्षा हो और सही जीवों से हमें उचित मार्गदर्शन मिल जाए और हमारी यात्रा सुगम हो। तो यह सभी प्रयोग गुरु के बिना नहीं हो सकते। अपने आप से अगर आपको साधना करनी है, तो आप एक कर सकते हैं कि अपने मन को साक्षी होकर स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप उसमें सिद्ध होते जाते हैं, तो एक गुरु आपकी सहायता के लिए जरूर आ जाएगा, क्योंकि गुरुओं को तो ऐसे लोगों की तलाश है जो पुरुष व प्रकृति के मिलन करवाने के लिए। आप देखिएगा किन किन लोगों ने, किन किन देवताओं ने प्रयत्न किए थे। उनमें कथा है कि कामदेव ने शिवजी के ऊपर
बाण छोड़े थे। यह भी सत्य बात है कि जब जब शिव और पार्वती का मिलन होने लगता है तब ये देव और ये शक्तियां पहले अपना प्रभाव दिखाती है, मगर शिव जी के तीसरे नेत्र के रूपी ज्ञान चक्षु के खुलते ही सभी कामों का नाश हो जाता है। वो भी एक सत्य बात है। तो आज्ञा चक्र यानी कि तीसरा नेत्र जब खुलता है और काम का भस्म हो जाता है, हमारी सभी कामनाएं उस ज्ञान चक्षु से समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमें जो भी समबुद्धि है या समदर्शिता है वह ज्ञान के द्वारा मिल सकती है, और ज्ञान ऐसे कह देने से नहीं होता। ऊर्जा का आज्ञा चक्र में जब आविर्भाव होता है तब ही यह ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, और हमारा वो तीसरा नेत्र जब खुलता है तब हम शिव स्वरूप सभी कामों का नाश करके फिर ऊर्जा आगे बढ़कर पुरुष व प्रकृति का मिलन होता है, यानी शिव जी व पार्वती जी का मिलन होता है। और शिव से ही सारी सृष्टि है। तो दोस्तों, जो लोग आपको कहते हैं, आपको जाप करवाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, या आपको ऐसा बोलने के लिए कहते हैं या सोचने के लिए कहते हैं, वे सभी निम्न कक्षा के जीव है जो कि आपको ऐसी सब बातों में उलझाकर अपनी जेब भरना चाहते हैं। सच बात तो यह है कि ऐसा बोलने से आप और भी दूर जा रहे हैं अपने प्रकृति से। आपको आपके मन में एक भी विचार नहीं रखना है, तभी यह स्थिति आ सकती है कि आप मन नहीं है, वो आपको पता चलेगा। और वह तभी चल पाएगा कि आप आपके मन के कोई भी तरंग के सामने अपना प्रतिसाद न दें, आप कुछ भी न करें। और मन प्रतिसाद के बिना नहीं ठहर सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो एक ऐसा यंत्र है जिसको अगर आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो आपके ओर से उसको कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते रहना चाहिए। अगर आपसे कुछ सिग्नल मिलना बंद हो जाए तो वो नहीं टिक पा सकता। और आप उसको सिग्नल देते ही रहते हैं। उसका एक ही कारण है कि वर्षों से आपने यही अभ्यास किया है। वो सालों के जो जीवन है उसका अभ्यास है आपका कि आप मन को उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक हाथी को जब वो छोटा था तब एक पतली डोरी से बांधा जाता था और वो प्रयत्न करता था छूटने के लिए, मगर नहीं छूट पाता था, क्योंकि पतली डोरी भी नन्हे हाथी के लिए बहुत ही मायने रखती है। वो हाथी धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक विकराल कद का हाथी बन गया। फिर भी उसको वही पतली डोरी से बांधा जाता था, मगर वो हाथी उस पतली डोरी से भी बंधा रह जाता था, क्योंकि उसने छूटने का प्रयत्न छोड़ दिया था। वो प्रयत्न ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके मन में यह ग्रंथि बैठ गई थी कि अब वे नहीं छूट सकता। मगर उसको पता नहीं था कि अब उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। अगर वह थोड़ा सा झटका भी दे दे तो भी यह डोरी टूट जाएगी, मगर वो उस रस्सी को कभी तोड़ ना पाया। ठीक वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो इसीलिए मेरे बंधुओं, ज्ञान को पाकर ज्ञान को गुनगुनाने से कुछ नहीं होता।
ज्ञान को पाकर उसको 2-3 जनों को कहकर अपनी वाहवाही कराने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अनुभव करना है तो इस ज्ञान को पाकर अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे तब ये सभी इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं रहेगी। आप जगे होगे तो दूसरों को भी जगाने में सक्षम हो जाए। तो यही मार्ग है। दूसरा मार्ग भक्ति का मार्ग है। उसमें आपको पूर्ण समर्पण करना होता है। उसके लिए मूल विज्ञान की वीडियो देख लीजिए और जो भी मार्ग आपको सुगम लगे, सुलभ लगे, उस पर जुट जाइए। जय सिया राम।